सभी कठिनाइयों को फेस करते हुए हम लोग निकल चुके हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। कल का दिन जो था वो पूरा हमारा जाम में ही निकल गया। इतना रश था, इतना ट्रैफिक जैम था कि ना हमने कोई ब्लॉक किया ना कुछ। कल पूरी रात हमने लॉन्ग ड्राइव की है और पूरा जाम में किया है। इतना जाम था कि जहाँ पे हमारा 4-5 घंटे का रूट था वहाँ पे जहाँ पे हमारा 5 घंटे का रूट था वहाँ हमें लेट नाइट, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग ही हो चुकी थी, 3 बजे तक ड्राइव करना पड़ा। और उसके आगे भी जाम था, तो हमने अपनी सेफ्टी को देखते हुए वहीं पे जो ये चैनानी टनल है उसी के पास में एक आर्मी का बेस कैंप है और एक ढाबा देखा हमने। वहीं पे हम लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए स्टे किया, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं था। हमको पता था क्योंकि गए भी उसी रूट से थे। तो हमने सोचा कि जाम में फंसने से बेटर है, लेट नाइट ड्राइव करने से बेटर है कि हम लोग अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमको ड्राइव करते हुए निकलना है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने 3 बजे जा करके एक ढाबे पे स्टे किया आर्मी बेस कैंप के पास में, और फिर नाइट में गाड़ी में ही सोए उस ढाबे के बाहर। और फिर अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास हम लोग चाय पिए और बस निकल गए। इससे ये सबक मिलता है कि अगर आप जम्मू से श्रीनगर जा रहे हो तो आप अगर दिन में निकलते हो 10 बजे बाद तो भी आपको जैम मिलेगा, और निकलना बहुत जरूरी। आप अगर शाम को निकल रहे हो तो भी आपको जाम मिलेगा। आप अगर अर्ली मॉर्निंग अगर 5 बजे या 4 बजे निकलते हो तो आपको जाम में भी नहीं मिल सकता है, बट आप किसी भी टाइम जम्मू से श्रीनगर आइए आपको जाम ही मिलेगा। श्रीनगर के बाद में गुलमार्ग का रूट अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। गुलमार्ग में हमने इतना एंजॉय किया कि हमारा जो पूरा जयपुर से लेकर के जो जम्मू श्रीनगर तक की थकान थी वो सारी निकल चुकी थी। बट दोबारा जब हम लोग वहां से रिटर्न हो रहे थे तो वो थकान वापस हो गई, क्योंकि वो जाम बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने वाला था। तो बस यही है कि अगर आप लोग आने की सोच रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छी स्नो मिलेगी, सब कुछ अच्छा है, बट प्लीज प्रिपेयर होके आइएगा कि आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम और यहाँ का जो क्राउड है बहुत ज्यादा है, बहुत हार्श है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज का नया दिन, कल की तकलीफों को पार करने के बाद। कल का दिन आपने जैसे पूनम से सुना होगा, कल का दिन बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस वाला था। कल की थकान शायद अभी तक फेस पे दिख रही होगी। कल हम लोग श्रीनगर से हम लोग रिटर्न हो रहे थे। हम लोगों ने कुछ नया प्लान सोचा था। हमने सोचा था कि टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो वो चीज़ हो जाती, बट वहाँ के ट्रैफिक जाम ने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया यार। मतलब जम्मू कश्मीर आने का मतलब ये है कि अगर आप आ रहे हो तो श्रीनगर से ही आप लोग जो भी आप ड्राइविंग वगैरह या आप रेंट पे करना चाहते हो या आप वैसे करना चाहते हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो श्रीनगर, मेरा तो आप ओपिनियन यही होगा कि अब ना करो तो अच्छा है, क्योंकि आपके दिन खराब होते हैं उससे। जहाँ पे आपकी 5 घंटे की ड्राइव है उसे उन्होंने 10 घंटे की ड्राइव कर दी है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का पूरा रूट खराब है, पूरा रूट। उस रूट पर ना तो आप चल सकते हो, बस आपको रेंगते हुए जाना पड़ेगा, ऐसे गाड़ी चल रही थी यार, बहुत ज्यादा खराब था। और कल का रात का रूट तो इतना खराब था। दिन में ऐसा होता है कि दिन में टूरिस्ट वालों को जाने का परमिशन होता है और ट्रक वाले जो होते हैं उनको रोक लिया जाता है। और जब आप वहां से श्रीनगर से कंटिन्यू वापस रिटर्न आ रहे होते हो तो ट्रक वालों को 8 बजे के बाद परमिशन दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा जाम। उस जाम में मतलब फंसने का मतलब ये है कि आप कोई कंफर्म नहीं है कि आप कितने बजे तक फ्री होंगे। तो कल का दिन तो निकल गया जैसे तैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आज का नया दिन, आज की नई सुबह, नया कोई प्लान। आने का सोच रहा है कल कभी भी, तो अभी तक तो ऐसा ही है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं
कि आपको कुछ प्लान करना हो इन्हीं दिनों में, तो मेरे हिसाब से ये है कि आप खुद का व्हीकल लेकर ना आओ। अगर आपको आना है तो डायरेक्ट आप श्रीनगर आओ, श्रीनगर से आप बाय कार या कोई भी रेंट वगैरह से आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर सकते हो, टैक्सी कर सकते हो, ठीक है। जम्मू से ही कर सकते हो आप टैक्सी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, जम्मू से तो नहीं, जम्मू के बाद का ही रूट बहुत ज्यादा वो खराब था। आपको डायरेक्ट श्रीनगर आना होगा, श्रीनगर के बाद से आप पूरा जम्मू कश्मीर जो भी है आपका, गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगांव, ये आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और आपको थकान नहीं होगी, मतलब आपका ट्रैवल का टाइम बचेगा। हम लोग तो मतलब जो हमारी ड्राइव हुई है हमने उसमें जितना थकान करा है, और गुलमर्ग ने हमारा मतलब पूरा थकान अच्छे से मिटा दिया था, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अच्छा लगा, रूट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्लान क्या होता है ना। अभी कुछ नया दिन है, नया प्लान है, लेकिन है थोड़ा सरप्राइज। आपको रूट दिखाते रहेंगे, आपको बस गैस करना है कि आज का हमारा जो रूट है वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है और आपको वो नई जगह क्या देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, हम आपको बीच में थोड़े थोड़े क्लिप दिखाते रहेंगे कि रास्ता कहाँ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आज के रूट के नज़ारे, इतना शानदार व्यू है यहाँ से। यही होता है, यही चाहिए लोगों को सुकून के लिए, पहाड़ और शांति। इसी के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं। अब कल हम लोग जम्मू कश्मीर से जब आ रहे थे, हमें जम्मू कश्मीर का रूट समझ नहीं आया, ना शांति ना कुछ, इतना रश। ये है हिमाचल, इसे कहते हैं वादियाँ, शांति, सुकून, पेड़ पौधे, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। आज का रूट थकाने वाला नहीं, रिलैक्स करने वाला है। बस अब देखते हैं, इन्हीं नज़ारों के साथ आगे चलना है हमको। बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है यार, मतलब ये चीजें मिल जाए और क्या चाहिए ट्रैवल में यार। वाओ, निकलो घर से, निकलो, टाइम निकालो, वापस ये वक्त नहीं मिलेगा। देखो ये नज़ारे, दुनिया में ये ऐसी भी चीजें एक्सप्लोर करो। हाँ, मजा आ गया यार। ये लोकेशन देख के बहुत से लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बट फिर भी फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। अभी इस टनल से पहले हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करके एक रेस्टोरेंट पे और अब निकल गए हम लोग हमारी डेस्टिनेशन के लिए। तो बढ़ते हैं आगे नज़ारों के मज़े लेते हुए, तो चलिए।
घंटे का ब्रेक लिया, चेंज वेंज किया, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए और फिर अब हम लोग फिर निकल चुके हैं। एक्चुअल में हम लोग जम्मू कश्मीर की ट्रिप को अभी वहीं पे स्टॉप करके आगे निकल गए दूसरे रूट पे, बिकॉज वो बहुत रश था वहाँ पे और बहुत जाम था। मतलब जितना सुकून मिल रहा था ना हमको वहाँ, ऐसा नहीं है व्यूज नहीं है वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की, मजा भी आ रहा था, लेकिन जो ट्रैफिक है वो पूरा मजा खराब कर रहा था। हम घूम के आते थे, मजा करके आते थे। हम लोग गुलमार्ग में गए, खूब मस्ती की, बर्फ में खूब अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। बट जब रिटर्न हुए तो जैम ने हमारी पूरी बैंड बजा दी, तो जो स्ट्रेस था वो वापस से और ज्यादा बढ़ गया। तो हम लोगों ने हमारा उस कश्मीर के प्लान को भी स्टॉप करके दूसरे रूट पे निकल गए। इस रूट पे मजा बहुत है, सुकून से गाड़ी चल रही है, ना कोई ट्रैफिक है ना कोई जैम है। जो इंसान एक स्ट्रेस फ्री होने के लिए पहाड़ों में आता है वो यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो बस अब हम लोग एंजॉय करते हुए चल रहे हैं हमारे रूट पे। और अच्छा है ये हाईवे, जो नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ने बनवाया है, बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे स्पीड लिमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, पहले लोग आते थे। जो भी ड्राइव के शौकीन हो, अपनी स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ पर 60 की स्पीड कर दी है, 60-50 कर दी है। मैं भी अब 60-50 के पैर दबा कर ही चलाया जा रहा हूँ। मजा भी आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है स्पीड में मत जाओ भाई, पहाड़ का व्यू देखते हुए जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी फैमिली पीछे हमारा वेट करती है। हम लोग ट्रिप पे आते हैं, बहुत तेज ड्राइव करते हैं, इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पीछे फैमिली को सब कुछ देखना होता है। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि पहाड़ों में अपनी जो स्पीड लिमिट है वो कर दी है कि 50 से 60 की ही स्पीड रखें। तो इजीली हम लोग व्यूज भी देख रहे हैं, नेचर से के भी मजे ले रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है। यही तो सुकून है, और सुकून के लिए ही तो हम इतनी दूर तक ड्राइव करके आए हैं। इसी सुकून के लिए ड्राइव करके आते हैं, क्योंकि मंजिल पे तो पहुंचना ही है, ऑब्वियस सी बात है। बट जो मंजिल पे पहुंचने का जो बीच का रास्ता है, उसका जो मजा है वही तो ट्रेवल है। मंजिल का मजा कहाँ, जो सफर का है, जो सफर का है, सफर में जो मजा है वो कहीं नहीं है, सारा स्ट्रेस भगा देता है। शाम तक आप वेट करो, शाम तक वेट करो। और मेरे लिए कुछ सरप्राइज है। वैसे तो मेरे कुछ चाहने वाले लोगों ने जो जानते हैं उन्हें पता तो चल ही गया होगा कि ये रूट कौन सा है। बाकी शाम तक आपको हमारे सबसे प्रिय उनके हम प्लेस तक पहुंच जाएंगे, तो फिर हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। तो बने रहो हमारे ब्लॉग में, देखिए नजारे। इसे देख करके शायद आपको पता लग चुका होगा वैसे तो कि हम किस रूट पे जा रहे हैं। कश्मीर का फिर कभी करेंगे प्लान 2 साल बाद। हाँ, 2-3 साल बाद कश्मीर जाना है। हाँ, 2 साल बाद, क्योंकि अभी कश्मीर के रूट बिल्कुल डिस्टर्ब है, बिल्कुल बहुत जाम। अगर आप जाते हो तो 2 से 3 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलना। हमारी किस्मत थी कि हम सही टाइम पे निकला है। 3 घंटे के जाम में से निकल गए। अगर थोड़ा सा भी हम लोग लेट होते या हमें कोई गाइड नहीं करता तो 1-2 हम लोग 1-1.5 दिन के घंटे लिए के जाम में थे। 1-2 दिन के जाम में थे। 1-1.5 घंटा जाम में होना। अब इस ट्रिप के मजे लेते हैं। अभी हम नई ट्रिप पे नई एनर्जी के साथ जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको नए रास्तों में, नई जर्नी पे। क्या लिया सामान, क्या सामान है? चेक कौन करेगा यहाँ? वो भारी तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में विशाल मेगा मार्ट दिख गया, तो सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हम शॉपिंग के लिए रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ खाने पीने का लेंगे। ऑलवेज शॉपिंग तो दिखते ही हर कोई करना चाहता है। अभी बिलिंग करवा रहे हैं, चेक बस बिल करवा के निकलते हैं फिर आगे।
सामान लेके हम लोग निकल चुके हैं विशाल मेगा मार्ट से अपने रूट पे वापस से। एक्चुअली में इस बार हम लोगों का प्लान था कि हम लोग अपने ट्रिप पे खुद से बना करके खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट भी और लंच भी, डिनर भी। बट जैसा कि आप लोगों ने देखा, जम्मू कश्मीर में हम लोगों को इतना जाम मिला कि हमें कोई ढंग की लोकेशन सर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। हम लोगों ने सोचा था पहलगाम जाएंगे, अच्छी सी लोकेशन सर्च करेंगे, कुछ बनाएंगे खाएंगे, बट पूरे ट्रैफिक ने मूड ख़राब कर दिया। इस वजह से हम लोग वापस से रिटर्न हो गए। तो अब कल लास्ट डे है हमारे ट्रिप का। हमने सोचा कि कुछ तो बना के खाने का मन कर रहा है। पूरे ट्रिप पे कुछ ही नहीं बनाया खुद से, और हम लोग राजस्थानी लोग हैं, अब हम लोगों को चटपटा खाने की इच्छा हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने कल के लिए पोहा लिया है और भी 2-3 सामान लिया है हम लोगों ने, जो हम लोग ब्रेकफास्ट में भी बनाएंगे और हो सकता है नाइट में भी कुछ बना के खा लें हम लोग। तो यही सोच के हमने सामान लिया है। अब कल वो बनाएंगे, खाएंगे, और आगे के नज़ारे देखिए आप सामने, कितनी प्यारी जगह है। मज़ा आ गया, लग रहा है बारिश शुरू होने वाली है। ये लो बारिश भी आ गई, तो बारिश के मज़े लेते हुए चलते हैं आगे और पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे। तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते मेरे भाइयों, देखो नज़ारा देखो। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि हमें बर्फ भी दिख गई है, धूप भी दिख गई है, छांव भी दिख गई है, ठंड भी दिख गई, गर्मी भी दिख गई। अब उसके बाद हम लोगों ने आज बारिश भी देख ली। तो मैंने सारे सीजन, मुझे लगता है शायद इस ट्रिप में पूरे कर लिए हैं। अपनी लोकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, बट उससे पहले ये जो जगह है ये बहुत प्यारी लग रही है। लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ रुके थे, तो इस बार भी रुकेंगे और फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाएंगे, फिर अपनी लोकेशन पे चलेंगे। तो अभी थोड़ा सा रुक के रेस्ट लेते हैं और फिर चाय पी के निकलते हैं आगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं हमारी नई लोकेशन पे। लोकेशन कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा पहले हम कहीं रुके हैं और उसका व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप व्यू देखोगे तो ये है हमारे पीछे झरना, ये जा रहा है हमारे पीछे पूरा चीड़ का पेड़। हाँ, ये है यहाँ का नज़ारा और ये है सुकून भरी दुनिया। इसे कहते हैं सुकून। यही तो चाहिए। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है झरने की, बहुत प्यारा व्यू है ये। सारा स्ट्रेस छू बनता है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पे। आपको सुबह दिखाएंगे वो तो, क्योंकि अभी नाइट हो चुकी है। ये पीछे हमारा होटल है, यहीं हमने किया है स्टे, द रॉयल ऑर्चिड। एक्चुअल में इससे पहले हम दूसरे होटल में रुकते थे, बट आपको तो पता ही है कसोल में इस बार बहुत तेज़ वाली बाढ़ आई थी, उस वजह से वो होटल पूरा बह चुका है। तो उसके आगे जो होटल था वो किया है हम लोगों ने। होटल का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी होटल है, एक नंबर होटल है, बहुत ही अच्छी। जो हमारी लोकेशन है वो तो आपको पता चल ही गई कि कसोल आए हम लोग। अभी कसोल में थोड़ा सा नाइट मार्केट घूमेंगे, उसके बाद में फिर सुबह मणिकरण जी के दर्शन करके और फिर निकलेंगे हमारे घर के लिए, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। बट यहाँ आके सारी थकान निकल गई। बहुत प्यारी जगह है ये, यहाँ बहुत सुकून है, ना रश ना ट्रैफिक, सिर्फ नेचर। सुबह आपको झरना भी दिखाएंगे,
और मणिकरण साहिब जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो ये है हमारा होटल। इससे पहले जो होटल था वो इससे आगे था, बट वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ रेत है और पत्थर है, क्योंकि पूरा होटल ढह गया बाढ़ में। ये हमारा होटल है। बहुत प्यारा होटल है ये, सुकून से बैठो, एंजॉय करो। बॉनफायर भी है यहाँ पे। सुबह के व्यू भी दिखाएंगे आपको, रूम का व्यू भी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत प्यारी होटल है कसोल, बहुत सुंदर जगह है। कभी अगर आप लोगों का प्लान करे मन करे अगर आप लोगों का कि बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है, कहीं सुकून चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कसोल आइएगा। इतना मज़ा आएगा ना यहाँ। आराम से 2 दिन रुको, 2 दिन, 1 दिन मणिकरण साहिब जी के दर्शन करो और 1 दिन कसोल के अंदर मस्त घूमो फिरो सुकून से। शांति, पानी के पास बैठ जाओ, बस वही मज़ा है। पानी की आवाज़ जो सुकून देती है, वो आपको सुबह मैं जब जाऊंगी पानी के पास, झरने के पास, तब आपको दिखाऊंगी। तो रूम का व्यू भी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में मैं आपको। ये होटल का व्यू देख लीजिए आप, बहुत प्यारी होटल है। होटल आप लोगों ने देख ही लिया है, अब मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ कि हमारा रूम कैसा है। एक्चुअली में हम लोग चाहें तो नीचे भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ सर्दी बहुत तेज़ है, तो हम लोग अब सीधा रूम में जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हमको मणिकरण साहिब जी भी निकलना है और फिर वहाँ से जल्दी फ्री होकर हमको घर भी जाना है, घर के लिए निकलना है मतलब, क्योंकि हमको कंटिन्यू 24 घंटे ड्राइव करनी है। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैं आपको रूम दिखाती हूँ हमारा। और अभी तो सारा फैला होगा क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया है, सारा सामान फैला हुआ है हमारा, बट फिर भी मैं आपको रूम दिखा देती हूँ हमारा रूम कैसा है। ये हमारा रूम है और ये हमारे बेड्स हैं और हमें ड्रेसिंग और सोफ़ा भी प्रोवाइड करवाया गया है और पीछे की साइड हमारा वॉशरूम है और यहाँ पे एक बालकनी भी हमें प्रोवाइड करवाई है। बालकनी भी दिखा देती हूँ मैं आपको, वहीं से आपको पार्वती नदी का भी व्यू दिखता है, बट अभी लेट नाइट हो गया है तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है बाहर पूरा। बट सुबह मैं आपको बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगी और सुबह मणिकरण साहिब जी के दर्शन करके निकलेंगे। तो आज के लिए ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय श्री राम।